नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव। प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष मधुसूदन ने किया जर्जर सड़क का निरीक्षण। शीघ्र नवनिर्माण नहीं होने पर दी आंदोलन की चेतावनी। शिवगंगा महाआरती की 97वीं कड़ी का हुआ आयोजन। किसान चौपाल में शामिल हुए डॉक्टर रमन सिंह। और कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचे राजनांदगांव। अब खबरें विस्तार से। राजनांदगांव जिले के हल्दी से सुरगी कुम्हानोरी सड़क लगभग 1.5-2 वर्षों से जर्जर हालत में है। मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद भी इस सड़क का निर्माण कार्य अब तक प्रारंभ नहीं हुआ है। वहीं पैचवर्क के नाम पर स्तरहीन कार्य किया जा रहा है। इस सड़क के हालात को देखते हुए आज प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष मधुसूदन यादव ने सड़क का जायजा लिया और निर्माण कार्य शीघ्र नहीं होने पर उग्र आंदोलन किए जाने की चेतावनी दी। राजनांदगांव शहर के हल्दी से सुरगी और कुम्हानोरी तक की सड़क लगभग 2 वर्षों से काफ़ी बदतर स्थिति में है। इस जर्जर सड़क के हालात को लेकर बीते 13 फरवरी को भारतीय जनता पार्टी ने इस सड़क में पदयात्रा करते हुए जल्द से जल्द सड़क निर्माण की मांग की थी। वहीं बीते 21 जून 2022 को पीडब्ल्यूडी ने इस सड़क के निर्माण के लिए 18,10,73,000 का एस्टीमेट बनाया था। इसके बाद बीते 22 नवंबर को मुख्यमंत्री ने इस सड़क के नवनिर्माण की घोषणा की, लेकिन इस सड़क का निर्माण कार्य अब तक प्रारंभ नहीं हुआ है। इस सड़क के हालात को लेकर स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क पर से चलना दूभर हो गया है। इस सड़क से 10 मिनट तक का सफ़र करने में लगभग आधे घंटे का समय लगता है। तो वहीं रात के अंधेरे में लोग गिरकर घायल भी हो रहे हैं। वहीं गांव के सरपंच आनंद साहू का कहना है कि समस्या से शासन प्रशासन को अवगत कराने के बाद भी अब तक सड़क का निर्माण कार्य नहीं हुआ है। वहीं पैचवर्क के नाम पर मार्च महीने में ही पैसे ठेकेदार द्वारा निकाल लिए गए, लेकिन अब तक पैचवर्क का काम भी नहीं किया गया है। शासन प्रशासन किसी बड़ी दुर्घटना का इंतजार कर रही है। आज परिस्थिति आप स्वयं देख रहे हैं। हम लोग तो ग्रामीण नया कपड़ा पहनना ही छोड़ दिए। अर्थव्यवस्था, चाहे आप पेट्रोल डीजल से कहो, चाहे एक एक गाड़ियों का कल पूर्जा हिल चुका है। इतनी दुर्घटनाएं हो चुकी है, इतनी समस्याएं, लेकिन शासन प्रशासन को अवगत कराने के बावजूद उनके कानों में जू नहीं रेंग पा रहे। मुझको तो आप लोगों के माध्यम से पता चल रहा है कि मार्च महीने में ही इसका जो फंड है रिलीज़ हो गया और मिलजुल के अफसरशाही लोग पूरी पैसे को खपत कर दिए और जनता को इस हाल में छोड़ दिए हैं। राजनांदगांव जिले के हल्दी से कुम्हानोरी तक की सड़क में पैचवर्क निर्माण कार्य किया जाना है, जिसे लेकर आज पूर्व सांसद एवं प्रदेश भाजपा के उपाध्यक्ष मधुसूदन यादव इस सड़क का जायजा लेने पहुंचे, लेकिन इस दौरान पूरी सड़क पर दोपहर 2 बजे तक कहीं भी पैचवर्क कार्य चलता नजर नहीं आया। इस दौरान प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष मधुसूदन यादव ने कहा कि सड़क के नवनिर्माण को लेकर मुख्यमंत्री की घोषणा को 6 माह हो गया है, अब तक प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है। ऐसे में बारिश आने वाली है, प्रशासकीय स्वीकृति कब मिलेगी और कब सड़क का निर्माण होगा। उन्होंने कहा कि सड़क को लेकर कांग्रेसी विभाग के ऊपर दबाव बना रहे हैं, जबकि कांग्रेसियों को मुख्यमंत्री से स्वीकृति कराकर तत्काल लाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर जल्द से जल्द इस सड़क का निर्माण कार्य नहीं हुआ तो वृहद उग्र आंदोलन क्षेत्र के लोगों के साथ किया जाएगा। दुर्भाग्य की बात यह है कि 22 नवंबर को सुरगी में आकर के मुख्यमंत्री जी इस रोड के नवीनीकरण की घोषणा करते हैं। 21 जून 22 को पीडब्ल्यूडी इस सड़क के निर्माण के लिए 18,10,73,000 का एक एस्टीमेट पहले ही भेज चुका है। उसके बाद मुख्यमंत्री जी की घोषणा को 6 महीना हो गया। आज तक इसको प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है। बारिश आने वाली है तो कब प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त होगी और कब इसका निर्माण होगा। इसका मतलब बारिश में भी इसी मार्ग से यहाँ के लोगों को उतनी ही और उससे ज़्यादा परेशानी उठाते हुए आवागमन करना पड़ेगा। मैं आज यहाँ पर इसलिए आया कि आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से मुझे पता लगा कि इस रोड के पेच निर्माण का काम शुरू हुआ है। मैं हल्दी से सुरगी आया, सुरगी से कुम्हानोरी गया,
कुम्हालोरी से फिर अभी यहाँ हम सुरगी में खड़े हैं। इस समय 1:30 बज रहा है। हल्दी से लेकर के कुम्हालोरी तक कहीं पर भी सड़क का निर्माण आज होते मैंने नहीं देखा। इस 1:30 बजे समय तक ग्रामीणों से बात किया तो सुबह से भी कोई काम नहीं हुआ है। यानी कल कांग्रेसियों के फ़ोटो खिंचाने के लिए थोड़ा सा काम प्रारंभ किया गया था और कांग्रेसी जो विभाग के ऊपर दबाव बना रहे हैं उनको मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री की घोषणा पूरी नहीं हुई, उस असफलता को दबाने के नाम पर आप विभाग के ऊपर दबाव बना रहे हो और सरकार के ऊपर दबाव नहीं बना रहे हो कि 18 करोड़ 10 लाख रुपया जो एस्टिमेट आया है उसे स्वीकृत करके इस काम को चालू किया जाए। ये जवाबदारी सत्ता पक्ष के लोगों की है। ये काम नहीं करके ये लोग थूक पालिश का काम यहाँ पर करवाना चाहते हैं और लोगों को बताना चाहते हैं कि हमने मुख्यमंत्री की घोषणा पूरी करा दी है। ये उनकी विफलता का एक जीता जागता उदाहरण है। हल्दी से कुम्हालोरी तक की इस जर्जर सड़क के लिए पैच वर्क का कार्य लगभग 79 लाख रुपए की लागत से स्वीकृत हुआ था। ठेकेदार द्वारा बिना पैच वर्क का काम किए इस कार्य के रुपए निकाले जाने की शिकायत भी सामने आई, जिसके बाद ठेकेदार द्वारा अब इस सड़क का काम किया जा रहा है जो गुणवत्ताहीन नज़र आ रहा है। इस काम को देखने के लिए पीडब्ल्यूडी विभाग से मौके पर कोई भी इंजीनियर नज़र नहीं आया, तो वहीं महज खानापूर्ति करते हुए बड़े गड्ढों पर ही पैच वर्क काफ़ी दूर दूर तक किया जा रहा है। इस सड़क से प्रतिदिन सैकड़ों ट्रकें गुजरती हैं, जिसके चलते यहाँ बेहतर गुणवत्ता के निर्माण कार्य की ज़रूरत है। लेकिन संबंधित ठेकेदार द्वारा किए जा रहे निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं। अमित चटर्जी के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव जिले में इन दिनों वन रक्षक की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। शहर के पुलिस लाइन मैदान में जिले के बेरोजगार वन रक्षक बनने की चाहत में अपने शारीरिक दक्षता परीक्षा देने में अपना पसीना बहा रहे हैं। वन रक्षक भर्ती के 40 पदों के लिए 20,000 आवेदन वन विभाग को मिले हैं। हाईकोर्ट में आरक्षण मुद्दे पर हरी झंडी मिलने के बाद राज्य शासन ने प्रशासनिक रिक्त पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है और विभिन्न विभागों के रिक्त पद के लिए थोक के भाव से आवेदन मंगाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में वन विभाग ने वन रक्षक के 40 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की है और विज्ञापन जारी किया था। वन विभाग को वन रक्षक के 40 पदों के विरुद्ध 28,000 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनका फिजिकल टेस्ट पुलिस लाइन मैदान में किया जा रहा है। पुलिस लाइन मैदान में आयोजित शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए युवा बेरोजगार 100 मीटर, 200 मीटर, 800 मीटर दौड़ सहित गोला फेंक, ऊंची कूद, लंबी कूद में अपना पसीना बहा रहे हैं। इस मौके पर फिजिकल टेस्ट दिलाने पहुंचे युवा बेरोजगारों का कहना है कि सभी टेस्ट में खरा उतरने के लिए मेहनत कर रहे हैं। तो प्रैक्टिस रहेगा तो टफ नहीं लगेगा सर। प्रैक्टिस है तो की हूँ सर। प्रैक्टिस पॉलीटेक्निक कर रही हूँ अभी और अभी ये फिजिकल टेस्ट दिला रही हूँ। वहाँ पॉलिटेक्निकल आप कर रही हैं तो उसमें कोई संभावना नहीं दिख रही है आपको? आप वन रक्षक के लिए आए हैं। दिख रहा है लेकिन इसमें ज़्यादा फोकस करना है। घर वालों का सपना है पुलिस बनना, लेकिन पोस्ट बहुत कम है, कैंडिडेट बहुत ज़्यादा है, कंपटीशन बहुत है। कोशिश तो कर सकते हैं सर। बेरोजगारी भत्ते को लेकर क्या कहते हैं आपको? उसके लिए भी टाइटल मिल रहा है अभी? हाँ अभी मिल रहा है सर, अच्छा है, मिल रहा है। आपने नहीं किया प्रयास? किए हैं, मिलता है बेरोजगारी भत्ता। हाँ यहाँ फॉरेस्ट गार्ड के फिजिकल टेस्ट के लिए आई हूँ सर। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर फिजिकल? अच्छा लग रहा है। कितनी उम्मीद लगती है आपको? उम्मीद तो पूरी है। अभी पूरा इवेंट हुआ नहीं है सर। 2 इवेंट बस हुआ है मेरा, अभी 2 इवेंट बचा, उसके लिए अभी वेट है। क्या है एजुकेशन आपका? मैं BSc फाइनल हूँ और प्लस ITI। इतना एजुकेशन होने के बाद में आप इस पोस्ट के लिए आए हैं, क्या वजह है? सर बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि हर चीज़ में तो या कम पढ़े लिखे हो या ज़्यादा पढ़े लिखे, सब आजकल एक छोटे से पोस्ट के लिए वो कर रहा है, या बड़े रहे छोटा रहे, जो भी मिल जाए उसमें खुश। कंपटीशन का भी कंपटीशन चल रहा है सर। कंपटीशन के बिना कुछ नहीं होता और प्रैक्टिस ज़रूरी है इसमें। मेहनत करने वालों को कभी हार नहीं होता। जी सर। क्या है आपकी एजुकेशन? मेरा BSc प्लस MA इंग्लिश मास्टर डिग्री कंप्लीट है सर। इतना एजुकेशन होने के बाद में फिर आप इस पोस्ट के लिए यहाँ पर आई हैं? जी सर। क्या वजह है? सर मैं अपने पैर पे खड़ा होना चाहती हूँ, चाहे प्राइवेट जॉब हो गवर्नमेंट जॉब हो, अपनी मेहनत से कुछ ना कुछ करना चाहती हूँ सर। जी सर। इतना भी यहाँ पर कंपटीशन है, हजारों लोग आए हैं पोस्ट में, सैकड़ों में। जी सर। क्या लगता है?
सर मुझे पूरा अपने आप पे कॉन्फिडेंस है, मैं ये पोस्ट हासिल करती रहूँगी। वन विभाग के अधिकारी ने बताया कि वन रक्षक पद के भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता बरती जा रही है और अभ्यर्थियों का शारीरिक दक्षता परीक्षा ली जा रही है। 27 जून तक चलने वाली शारीरिक दक्षता परीक्षा में वन रक्षक बनने की तमन्ना वाले युवा अभ्यर्थी पहुंचकर अपना फिजिकल टेस्ट देने में जुटे हुए हैं। अवधेश यादव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। प्रदोष तिथि के अवसर पर शिव गंगा महाआरती समिति द्वारा राजनांदगांव शहर के मोहारा स्थित शिवनाथ नदी के तट पर शिव गंगा महाआरती की 97वीं कड़ी का आयोजन संपन्न किया गया। इस दौरान श्रद्धालुओं के द्वारा विधि विधान से पूजा अर्चना करते हुए नदियों के संरक्षण संवर्धन को लेकर जन जागरूकता फैलाई गई। जीवनदायिनी नदियों को संरक्षित रखने के उद्देश्य से विगत 5 वर्षों से राजनांदगांव शहर के मोहारा स्थित शिवनाथ नदी तट पर शिव गंगा महाआरती का आयोजन जन जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से किया जा रहा है। बीते गुरुवार की संध्या प्रदोष तिथि पर शिव गंगा महाआरती की 97वीं कड़ी का आयोजन शिव गंगा महाआरती समिति एवं मासिक पत्रिका द ड्राइवर परिवार द्वारा संपन्न कराया गया। इस अवसर पर नदी तालाब सरोवर के संरक्षण संवर्धन को लेकर लोगों में आध्यात्मिक रूप से जन जागरूकता फैलाते हुए भगवान भोलेनाथ और माँ गंगा की महाआरती की गई। इस अवसर पर उपस्थित श्रद्धालुओं ने नदियों के संरक्षण को लेकर सभी को अपने कर्तव्य का निर्वहन करने का संदेश दिया और प्रदूषित होती नदियों के प्रति चिंता जाहिर की। वहीं पंडित अनिल तिवारी द्वारा शिव गंगा महाआरती के महत्व को बताया गया। इस दौरान जबलपुर से पहुंचे श्रद्धालुओं ने कहा कि हम नदियों को प्रदूषित करने से बाज नहीं आ रहे हैं, हमारी वजह से ही नदियाँ प्रदूषित हो रही है। इन नदियों को प्रदूषण से बचाने के लिए हम सबको मिलकर कार्य करना होगा। शिव महागंगा आरती विगत कई सालों से चलते हुए आ रही है और इसके करने के परिणाम ये मिल रहा है कि आप लोग स्वयं देख रहे हैं कि नदियों में कितने पानी भरा हुआ है। और जब से गंगा आरती शुरू हुआ तब से देखिए ग्रामवासियों को और मोहल्ले वासियों को सभी को पूरे नांदगांव को कभी भी पानी का कमी नहीं पड़ा है। ये भगवान शंकर जी भोलेनाथ बाबा की कृपा है, गंगा मैया कृपा है। तो मैं ये निवेदन करूंगा सभी लोगों से आकर के शिव महागंगा आरती में शामिल होइए और सब लोग इनका आनंद लीजिए और भगवान शंकर जी का पूजा करिए। प्रदोष काल में शाम के समय आरती होती है, शुक्ल कृष्ण पक्ष में यहाँ होती है, शुक्ल पक्ष में वहाँ होता है, दोनों जगह शिव महागंगा आरती होती है। शिव गंगा महाआरती की आज 97वीं कड़ी में काफ़ी सारे श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित हुए और आरती में शामिल होकर बहुत ही मन आनंदित हुआ। और हर बार की भांति इस बार भी इस आरती में नए नए लोग जुड़कर इस आरती के उद्देश्य को समझ रहे हैं। इस शिव गंगा महाआरती का मुख्य उद्देश्य है नदी तालाब सरोवर को स्वच्छ रखना, उनका संवर्धन करना और जल की एक एक बूंद के लिए लोगों को संदेश देना। हर बार छोटे बच्चे भी इस आरती में शामिल होते हैं और वे सीखते हैं और जानते हैं कि जल की महत्व क्या है। आज शिव गंगा महाआरती के समिति के द्वारा यहाँ पर आरती का आयोजन किया गया। हम सभी इसमें शामिल हुए और हम सभी आनंदित हुए। मैं शिव गंगा महाआरती से जुड़े हूँ और मैं बार बार ही निवेदन करना चाहता हूँ। अत्यधिक भीषण गर्मी में मनखे मन है एक बूंद पानी बर तरसा थे और गाड़ी घोड़ा वाले मन है, बड़े बड़े ट्रक वाले मन आके एक घाट में गाड़ी धोवत थे, ओकर आयल है, केमिकल है। आज नदी के पानी कते गंदा और दूषित करत हवे, उही हमन पियत हन। एक बार मैं बार बार आप मन ला मैसेज करत हूँ शिव गंगा आरती के तरफ से कि आप मन नदी में ना गाड़ी धो, ना नदी में कोई का कहते केमिकल चीज़ ला डालो। ये सब की जिंदगी का सवाल है। शिव गंगा महाआरती के माध्यम से प्रत्येक माह की प्रदोष तिथि पर जन जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से आयोजन समिति के संस्थापक आलोक शर्मा द्वारा किया जा रहा है। इस आयोजन में जुड़कर श्रद्धालु नदियों के संरक्षण संवर्धन के प्रति लोगों को लगातार जागरूक कर रहे हैं। 97वीं कड़ी के अवसर पर भी यहाँ लोगों ने भगवान भोलेनाथ और माँ गंगा की महाआरती करते हुए नदियों के संरक्षण संवर्धन के साथ नदियों में जल की उपलब्धता बरकरार रहने और देश प्रदेश की सुख समृद्धि व खुशहाली की कामना की। इस अवसर पर शिव गंगा महाआरती समिति के संस्थापक आलोक शर्मा, पंडित अनिल तिवारी, कमल नारायण साहू, मीना प्रजापति, मिलन साहू सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे। हफीज खान, संकल्प न्यूज़। अब वक्त ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे किसान चौपाल का आयोजन।
धोखे से न रुके हम, मर्जी से चले हम, बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम, धोखे से न रुके हम, मर्जी से चले हम, बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, स्कूल चले हम। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड। फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009757412 और 9994574412। फर्नीचर जो एक कहानी कहता है, फर्नीचर जो हमारे घर को घर बनाता है। सबसे अच्छा फर्नीचर जो आप इस ग्रह पर पा सकते हैं, शाहीना फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेस। लग्जरी सोफा, डिलक्स सोफा, दीवान, अलमारी, डाइनिंग टेबल, लकड़ी व स्टील फर्नीचर, फाइबर फर्नीचर एवं LED टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, AC, कूलर व किचन संबंधित सभी प्रकार के सामान के थोक व चिल्लर विक्रेता। 0% ब्याज दर पर बजाज फाइनेंस व EMI फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। शादी व अन्य मांगलिक अवसर में पैकेज बुकिंग पर विशेष डिस्काउंट। मनपसंद साइज में अलमारी एवं फर्नीचर निर्माण की सुविधा एवं एक्सचेंज ऑफर के तहत पुराना लाएं, नया ले जाएं। शहर के पास, भीड़ से दूर, शाहीना फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेस, महामाया चौक से 600 मीटर की दूरी पर, डोंगरगांव रोड, गोकुल नगर के आगे चर्च के पास, राजनांदगांव। आपके जीवन के सबसे बड़े दिन को यादगार बनाने हम हैं तैयार। हमारे यहाँ सभी प्रकार के ब्रांडेड फटाके थोक व चिल्लर भाव में उपलब्ध हैं। शादी समारोह में आतिशबाजी का ऑर्डर लिया जाता है। आज ही संपर्क करें शिव शक्ति इंटरप्राइजेस, शहर से मात्र 2 किलोमीटर दूर, शिवांश टाइल्स के बाजू, नवागांव बाबूटोला। मोबाइल नंबर 7987921379। आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट से लेकर सभी प्रकार के ऑफिस फर्नीचर, रिवॉल्विंग चेयर, टीवी यूनिट सहित डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक एक ही छत के नीचे। ऑटोमेटिक मशीन से निर्मित स्टील अलमारी, ब्रांडेड कंपनियों के गद्दे व फर्नीचर, ब्रांडेड प्लास्टिक चेयर, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फोल्डिंग सीढ़ी, सभी सामान थोक व चिल्लर भाव में। आपके जगह व साइज अनुसार सभी फर्नीचर ऑर्डर से भी बनाया जाता है। टीवी, फ्रिज, विंडो प्लस प्लास्टिक कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है। स्टील से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। शादी सीजन के लिए कम कीमत पर आकर्षक पैकेज उपलब्ध है। हमारे यहाँ सोफा सेट्स व रिवॉल्विंग चेयर रिपेयरिंग किया जाता है। आज ही आए महावीर फर्नीचर्स, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। मोबाइल नंबर 70002007। आपकी सेवा में सफलतम 30 वर्ष पूर्ण होने पर अब आपको और अधिक बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए राजनांदगांव शहर में नई साज सज्जा के साथ हमारा नया प्रतिष्ठान सत्यम इलेक्ट्रॉनिक्स एवं फर्नीचर शोरूम, जहां आपको मिलेगी ब्रांडेड फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक्स की संपूर्ण रेंज, वुडन फर्नीचर, स्टील अलमारी, ऑफिस फर्नीचर,
मैट्रेसेस, लग्जरी एवं कॉर्नर सोफा व अन्य सभी फर्नीचर और ब्रांडेड कंपनियों के टीवी, फ्रिज, एसी, कूलर, वॉशिंग मशीन व अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान बजाज फाइनेंस, महिंद्रा फाइनेंस से 0% ब्याज में फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम उपलब्ध है। शादी पैकेज बुक कराने पर विशेष डिस्काउंट ऑफर। आज ही आए सत्यम इलेक्ट्रॉनिक्स एवं फर्नीचर, मठपारा जमजम मार्केट और सत्यम फर्नीचर, मठपारा भारत पेट्रोल पंप के सामने, राजनांदगांव। मोबाइल 9827116824। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी ने राजनांदगांव जिले के भेड़ी कला में किसान चौपाल आयोजित कर महा जनसंपर्क अभियान की शुरुआत की है। कार्यक्रम में भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह शामिल हुए। भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर 30 मई से 30 जून तक प्रदेश में महा जनसंपर्क अभियान चला रही है और केंद्र सरकार के इन 9 साल की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने में लगी हुई है। इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने राजनांदगांव जिले के भेड़ी कला में आयोजित किसान चौपाल में शिरकत करते हुए महा जनसंपर्क अभियान की शुरुआत की और किसानों के बीच बैठकर प्रदेश सरकार की कथित किसान विरोधी नीतियों एवं कार्यक्रम की जानकारी दी। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने प्रदेश सरकार की कथनी और करनी को बताते हुए कहा कि प्रदेश सरकार के किसान विरोधी नीतियों के चलते प्रदेश के किसान सबसे ज्यादा शोषित एवं पीड़ित है। प्रदेश सरकार ने किसानों को छला है और अपने किए वादों से मुकर रही है। उन्होंने केंद्र सरकार के 9 साल को बेमिसाल बताया है। मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार तेजी के साथ विकास हुआ, गांव गरीब और किसान के जीवन में परिवर्तन आया, लोगों को एक हिम्मत के साथ, हौसला के साथ, एक स्वाभिमान के साथ जीने का हक मिला। देश पूरे स्वाभिमान के साथ खड़ा हुआ है। आज हिंदुस्तान की सीमाएं सुरक्षित है। भारत की ओर कोई आंख उठा के देख नहीं सकता। अयोध्या में राम जन्मभूमि में भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। 370 समाप्त हो गया, 35 से और 370 जिसकी कभी कल्पना नहीं हुई थी आज लागू कर दिया गया। इस प्रकार की योजनाएं हैं। रेत माफिया द्वारा मुहाराई निकट के 5 गेट खोलकर शिवनाथ नदी में लाखों लीटर पानी बहा दिए जाने पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि यह अपराध की श्रेणी में आता है। उन्होंने एक विशेष राजनीतिक दल के आला नेताओं पर मिलीभगत का आरोप लगाते हुए दोषियों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि अवैध रेत खनन के लिए शिवनाथ नदी का लाखों लीटर पानी बहा देना चिंता का विषय है। तो मुझे लगता है कि भूपेश ने गांव के विकास को, गांव की अधोसंरचना को पूरा पीछे किया है और आज गांव के लोगों को मजबूर किया जा रहा है कि 10 रुपये किलो में नकली बना हुआ जैविक खाद दिया जाए। गांव वालों को मजबूर किया जा रहा है, रकबा काट के उनकी खेती का रकबा कम किया जा रहा है। आज किसान सबसे ज़्यादा पीड़ित और परेशान है। किसान चौपाल के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने गांव के प्रतिभावान छात्र छात्राओं सहित किसानों का सम्मान किया। इस मौके पर उन्होंने किसान रथ को झंडी दिखाकर रवाना किया। किसान चौपाल के दौरान भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष पवन साहू सहित बड़ी संख्या में किसान उपस्थित थे। अवधेश यादव और अमित चटर्जी के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अनुसूचित जाति विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश लिलोटिया ने संगठन को मजबूत करने राजनांदगांव में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक ली और कार्यकर्ताओं को आगामी विधानसभा चुनाव के लिए चार्ज किया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अनुसूचित जाति विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश लिलोटिया इन दिनों छत्तीसगढ़ प्रवास पर हैं और प्रदेश के विभिन्न जिलों में पहुंचकर कांग्रेस संगठन को मजबूत करने कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक ले रहे हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस के अनुसूचित जाति के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश लिलोटिया ने राजनांदगांव शहर के सतनाम भवन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक ली और आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी की समीक्षा की। उन्होंने राज्य में कांग्रेस की सत्ता दोबारा लाने के लिए राज्य सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुँचाने की नसीहत दी। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि राज्य सरकार की बिजली बिल हाफ, कृषि ऋण माफ और 2500 रुपये क्विंटल की दर पर धान खरीदी योजना को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच प्रचारित करने कहा है। जिस तरीके से लोगों का एक हमको रिस्पांस मिल रहा है, मैं समझता हूँ कि दोबारा से भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में यहाँ पर छत्तीसगढ़ के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी और जो काम किसानों के लिए, SC ST के लिए,
हर वर्ग के लिए जो भूपेश बघेल जी ने अपने कार्यकाल में किए हैं, आज लोगों में उसका बहुत बड़ा उत्साह है। नौजवानों के लिए जिस तरीके से उन्होंने बेरोज़गार एक भत्ते की घोषणा की और वो लोगों के अकाउंट में पहुंच रहा है। हमारा वो जो नारा था, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने दिया था 15 लाख हर व्यक्ति के अकाउंट में पहुंचेंगे, ऐसा झूठा हम लोगों ने कोई वायदा नहीं किया। जो कांग्रेस पार्टी कहती है वो उसको पूरा करती है। अगर हमने कहा था कि किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे, तो चुनाव के पहली मीटिंग मुख्यमंत्री ने जब शपथ ली तो पहली कैबिनेट मिनिस्टर जब मीटिंग हुई उसमें वो फैसला लिया और किसानों का कर्जा माफ़ हुआ। बिजली के दाम उनके हाफ हुए। आज महिलाओं के लिए, उनके लिए क्या योजनाएं हों, उसके ऊपर कार्यक्रम किया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कांग्रेस ने बहुत काम किया छत्तीसगढ़ में और फिर दोबारा से हमारी सरकार बनेगी, ऐसी उम्मीद है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अनुसूचित विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश लिलोटिया का प्रथम बार नगर आगमन पर उनका कांग्रेस जनों ने भव्य स्वागत किया। इस मौके पर राजेश लिलोटिया ने मिनी माता की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें अपना श्रद्धा सुमन अर्पित किया। कांग्रेस कार्यकर्ता बैठक के दौरान महापौर हेमा देशमुख, जिला शहर अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा सहित कांग्रेस के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे। विकल्प श्रीवास्तव और अंकालू साहू के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। डोंगरगढ़ क्षेत्र के ग्राम हीरापुर में लगभग 9 वर्षों से रहने वाले एक देवार परिवार को गांव से निष्कासित किए जाने का मामला सामने आया है। आज के युग में जहां केंद्र सरकार और राज्य सरकार बेसहारों को आवास की व्यवस्था कर रही है, वहीं लगभग 9 वर्षों से गांव में बसे एक परिवार को गांव से निकाले जाने का मामला सामने आया है। डोंगरगढ़ क्षेत्र के ग्राम हीरापुर के बाबूटोला में एक देवार परिवार अपने 4 छोटे बच्चों के साथ निवास करता है और गाँव में ही रहकर इनके बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। लगभग 9 वर्ष पहले इस परिवार को गाँव के लोगों ने फसलों को बंदर से बचाने के लिए बंदर भगाने के उद्देश्य से इस परिवार को यहाँ बसाया था। लेकिन अब ग्रामीणों का आरोप है कि यह परिवार यहाँ पर रह अपने सगे संबंधियों को बुलाता है, जिनके द्वारा गाँव की बेटी और महिलाओं से छेड़छाड़ की जाती है। तो वहीं गांव के सरपंच का कहना है कि इस परिवार का अन्य जगह पर घर है और यहां इनका कार्य भी पूरा हो चुका है, इस वजह से इन्हें गांव से हटाया जा रहा है। ओहा अपन बाहर गांव देवार बुलाथे और हमन तरियानंद यम नहाथन, सीठी पारथे, गाली गलौज करथे। स्कूल वाले लइका मन जा नहीं सकत है, ना अकेला महिला और रोड में हमारे रेंगा नहीं सकत। और वो है ना देखते लइका मन ला देखते सीठी पारथे, लड़की मन ला और महिला मन ला भी देखते सीठी पारथे। वो 10 झन वो करसन में आँख रहा और बहुत परेशान है ना। हमारे गाँव ले हटाना बहुत जरूरी है। उनको 7 साल पहले रखे थे, उसके बाद फिर उनको उस फैमिली को ही रखे थे। उसके बाद जब उनको उनके द्वारा बंदर को भी मारना, उसके अलावा चिड़िया उड़िया को मारना, ऐसे सब देखा गया। उनके अलावा 15-20 लोग अलग अलग आदमी जो कंवर्धा कभी खैरागढ़ से आते थे, असामाजिक तत्व लोग गाड़ी रुकते थे रात को 12 बजे 11 बजे। तो हम लोगों को ये खराब लगा। गाँव के सुरक्षा के लिए उनको समझाया गया, 3-4 बार मतलब उसको अल्टीमेटम दिया गया, लेकिन वो नहीं माना। उसके बाद गाँव से वो बंदर रखवारी छुड़ा दिया गया। आज वो 10-15 गांव में दूसरे गांव में बंदर रखवारी करता है या देख रेख करता है और हमारे गांव में उसका कोई भी आईडी प्रूफ या कोई भी हम कागज़ बना के उसको नहीं दिए हैं। ग्राम हीरापुर बापूटोला के ग्रामीणों का कहना है कि इस परिवार द्वारा अवैध कब्जा करके बाहरी व्यक्तियों को रोज बुलाकर गांव का माहौल खराब किया जा रहा है, जिसे हटवाने के लिए 1.5 माह से पूरा गांव और ग्राम पंचायत शासन प्रशासन का चक्कर लगा रहा है। लेकिन प्रशासन द्वारा लगातार गांव में आकर उन्हें बार बार समय दिया जा रहा है। वहीं पीड़ित परिवार का कहना है कि उन्हें यहाँ से हटाने के लिए उनका घर भी तोड़ दिया गया है। गाँव वाला खुद लारी से मल्ला मन बापूटोला के निवास, बापूटोला रहने वाला हरन मना, बापूटोला के निवासी हरन। सास ससुर मना रखे रही से झोपड़पट्टी में रहत रहे न मना। फिर झोपड़पट्टी में रखे के बाद में वहाँ से गांव वाला खुद उचा के लाए गए, मतलब ला के बसाए गए बंदर हीरापुर में। और कि अब नौकरी तुम्हारा हटा गए ऐसे करके 9-10 साल हो गए रखे हुए, मतलब बसाए हुए जगह दे खुद गांव वाला। और देने के बाद में बोल रहे कि तुम लोग हट जाओ, छोड़कर जाओ करके। हम लोग 4 बच्चा है हमारा, 2 लड़की 2 लड़का है और पति पत्नी। हेमलाल वर्मा सरपंच है, वो वही ज़्यादा तोड़ कर रहा है। मक्का टोला ग्राम पंचायत है और वही ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। और गाँव उसमें उसके साथ में 5-2 लोग और शामिल है। और गांव वाले को दबाव डाला है, गांव वालों को ऐसा दबाव डाला है 28 तारीख तक से तुम्हारा घर को उजाड़ दिया जाएगा, ऐसा करके दबाव कर रहे हो। और गांव वालों को ऐसे नहीं दिया, ऐसे कुछ नहीं दिया, बस बार बार नोटिस भेज के परेशान कर रहे हैं। और उसके बाद ऐसे बोलते हैं, गांव वालों को ऐसे दबाव डाला है कि अगर तुम लोग उनके प्रति
साथ दोगे गांव वाले तो तुम लोग को गांव फंड से बाहर कर दें। किसी मृत्यु में नहीं जाना है, किसी शादी में, हाँ कई चीज़ में जाना नहीं है। दुकानदारी भी बंद कर दी। हमारे 9-7 साल हो गया रहते हुए। बच्चे लोग पढ़ाई कर रहे हैं, चारों बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उधरी, और हमें वहाँ रहते हुए 9-10 साल हो गया। फिर भी ऐसे हमको दुकानदारी भी बंद करा दी है, किराना सामान भी बंद करा दिए, पानी के पूरा कचरा डाल दिए, पानी भी हमको मना करा है। इस परिवार को गांव छोड़कर जाने के लिए 10 जून तक का समय दिया गया है। नहीं हटने की स्थिति में ग्रामीणों ने चिचोला डोंगरगढ़ रोड हीरापुर चौक के पास चक्का जाम करने की चेतावनी दी है। संकल्प न्यूज़ के लिए सोन कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। राजनांदगांव जिले के पनेका निवासी रामकुमार साहू एवं परिवार ने एक प्रेस वार्ता लेकर सुकुलदयान स्थित पैतृक जमीन पर पंकज बांधव सहित अन्य कांग्रेस नेताओं पर अनाधिकृत रूप से कब्जा करने का आरोप लगाया है और न्याय की गुहार लगाई है। राजनांदगांव जिले के पनेका निवासी रामकुमार साहू एवं परिवार ने प्रेस क्लब में एक प्रेस वार्ता लेकर उनके पैतृक जमीन पर पंकज बांधव सहित अन्य कांग्रेस नेताओं द्वारा अनाधिकृत रूप से कब्जा करने का आरोप लगाया है। पनेका निवासी रामकुमार साहू ने बताया कि उनकी सुकुलदयान में संयुक्त नाम पर पैतृक कृषि जमीन है, जिस पर उनके परिवार का स्वामित्व व आधिपत्य है, लेकिन गाँव के पंकज बांधव और अन्य कांग्रेसी नेताओं द्वारा अनाधिकृत रूप से कब्जा किया जा रहा है, जिसकी शिकायत उन्होंने कलेक्टर सहित अन्य विभाग से की है और न्याय की गुहार लगाई है। 105 नंबर का जो रकबा है, खसरा नंबर, उसको वो जो है उनका ये कहना है कि आपके परिवार वाले ने 3 से 4 बार बेचा। भाई 105 नंबर जो रकबा खसरा का जो है वो कहीं भी अंकित नहीं है, हमारे पर्चे पट्टे में कहीं भी नहीं है। तो इनको अधिकारपूर्वक ये बोलता है कि भाई मेरे को 84 को दिखाया। अब 84 नंबर खसरे को दिखा करके 105 नंबर का सौदा किया उसने और 84 नंबर खसरे को उसने अधिकार जमाया। तो भाई कोई भी लेन देन करता है, भाई आपने खरीदा है किसी ज़मीन को 105 का रकबा खसरा जो है उस पर देख के लिया होगा। अब आप जो ये बोलोगे हमारे ज़मीन जो 83 नंबर है उसमें कब्जा करूँगा बोलता है। रामकुमार साहू ने प्रेस को बताया कि पंकज बांधव से मौखिक चर्चा कर उनसे कई बार निवेदन किया गया कि उक्त जमीन उनके परिवार की पैतृक संपत्ति है, उस पर कब्जा ना करें, लेकिन पंकज बांधव द्वारा अपने राजनीतिक प्रभाव के वरिष्ठ कांग्रेस जनों का दौर देकर परेशान किया जा रहा है। रामकुमार साहू एवं उनके परिजनों ने पंकज बांधव के विरुद्ध उक्त भूमि से बेदखल करने की कार्रवाई की मांग की है और न्याय की गुहार लगाई है। प्रेस वार्ता के दौरान उनके परिजन उपस्थित थे। विकल्प श्रीवास्तव और अमित चटर्जी के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।